Good morning, students. Today we will learn a truly beautiful mind. A truly beautiful mind, ये जो टाइटल तुम देख रहे हो, मतलब द पर्सन हु हैज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ठीक है, एक्चुअली तो ये किसके ऊपर है ना, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है. तो हियर आई एम गोइंग टू मेक यू डिफरेंस बिटवीन एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड एपीजे अब्दुल कलाम. एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो लाइफस्टाइल थे वो थोड़ा तुम्हें कभी कभार लगेंगे कि एक स्टूडेंट, हाउ ए स्टूडेंट कैन बिहेव विथ अ टीचर या फिर किसी और से किस तरह ऐसे कैसे कर सकते हैं. बट एपीजे अब्दुल कलाम की जो लाइफ, इफ यू रीड द बायोग्राफीज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम लाइक क्वींस ऑफ फायर, तो तुम्हें पता चलेगा हाउ मच डिवोटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन ही वाज. कितना डिसिप्लिन था अपने खुद के लाइफ में, एंड ही हाउ मच रिस्पेक्ट हिज टीचर्स एंड एल्डर्स. वो अपने बड़ों को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करता था. तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन नो डाउटली एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वन ऑफ द जीनियस पर्सन. अभी भी उसके जो जितने भी इन्वेंशंस है या फिर जितने भी चीजें वो कहे हैं, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए उसके जो चीजें, जैसे कि यहाँ पे देखो, ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. तुम सब इससे परिचित होंगे, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. तो ऑल ये सब चीजें जो है, जो जितने भी थियोरीज वो बताए हैं, और 50 साल के बाद भी, आफ्टर 50 years आफ्टर हिज डेथ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेंस मतलब आज भी रूल कर रहे हैं. ठीक है, मतलब 50 साल की मृत्यु के हो गए, लेकिन अभी 50 साल से ज्यादा हो गया. राइटर ने जब ये स्टोरी को लिखा था तब 50 साल था, लेकिन आज भी उसके कही गई बातें अभी भी रूल करते हैं इस दुनिया में. मतलब तुम देखते नहीं हो, अभी भी रिसर्च हो रहा है और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जितने भी थियोरीज हैं सब खड़े उतर रहे हैं. मतलब जो चीजें वो कहते इतने साल पहले, वो आज भी सच हो रहा है. तो चलो, विदाउट एनी डिले वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, और वी आर लेट्स प्रोसीड टू द टेक्स्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879. 1879 को उसकी जन्म हुआ था. और कहां पे? वेयर इन द जर्मन सिटी ऑफ आल्म. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकते हैं, वन क्वेश्चन के वेयर और व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द बर्थ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ आल्म. जर्मन शहर के आल्म नाम की एक जगह पे उसकी जन्म हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. विदाउट एनी इंडिकेशन मतलब, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका जन्म होता ही, जैसे तुम सब सुने नहीं हो, जब कोई बड़े महात्मा का जन्म होता है तब द नेचर ऑल्सो शोड और नेचर ऑल्सो कम टू वर्शिप दैट पर्सन. जैसे कि जब जीसस, ये माना जाता है कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तब एक रोशनी सा हो गया था शायद, मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है बेटा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुने हैं. जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जब जन्म हुआ था तब पूरा रोशनी से भर गया था वो रूम. कहा जाता है कि ऊपर से गॉड ही, वो गॉड के भगवान का रोशनी से उसके, मतलब इतना ज्यादा चमक था. तो वो सब चीजें जो है, मतलब लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल गया था कि कोई एक महान आत्मा का जन्म हुआ है. लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म हुआ था तब ऐसा कुछ भी साइन नहीं हुआ था. ऐसा किसी को नहीं लगा था कि एक बहुत बड़े महात्मा का जन्म हुआ है. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब उल्टा क्या हुआ था. His mother thought Albert was a freak. Freak means पागल. देखो, a word used disapproving to talk about a person. ठीक है, who is unusual and does not behave, look or think like others. मतलब freak मतलब थोड़ा पागल टाइप का. ठीक है, ऊपर से ऐसा तो है ही नहीं कि लोग उसको समझे कि ये बहुत बड़े एक इंसान बनेगा, जीनियस बनेगा. ऐसा कोई ग्रेटनेस वो दिखाया ही नहीं था उसके जन्म के वक्त. मतलब उसके जन्म हुआ था ऑर्डिनरी. ठीक है, ऊपर से उल्टा उसकी मम्मी को ये भी लगता था कि एल्बर्ट वाज अ फ्रीक, एल्बर्ट थोड़ा पागल किस्म का है. टू हर मींस टू एल्बर्ट्स मदर, एल्बर्ट के माँ के लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उसके जो सर था बहुत बड़ा था, शरीर से उसका सर बहुत बड़ा था. उसके माँ को ये लगता था, मतलब अरे ये लड़के का सर देखो इतना बड़ा है. मतलब तुम समझ रहे हो, अगर उसकी माँ को ये लगता था तो बाहर के लोगों को कैसा लगता होगा. तो दिस इज द एक्चुअल रियलिटी. अब जब उसकी उम्र, तो
एट द एज ऑफ 2.5, जब उसका उम्र 2.5 साल मतलब 2.5 years मतलब 2.5 साल का था, आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। आइंस्टाइन तब भी बात नहीं किए थे, मतलब बात नहीं किए थे मतलब गूंगा जैसा था। When he finally did learn to speak, मतलब क्या, वो बात ही नहीं किए थे। वैसे 2.5 साल की उम्र में लोग छोटे छोटे बातें करते हैं, है ना, जैसे मम्मी पापा सब कुछ बोलना सीख जाते हैं, इवन 3-4 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ, मुझे खाना खाना है, इस तरह से बातें भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2.5 साल की उम्र में। बट आइंस्टाइन के बारे में जो था, आइंस्टाइन एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टाइन तब भी बात नहीं कर रहे थे। तो अब देखो, तो क्या हुआ ना, फाइनली अब जब वो बात करने लगा, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो बात करना सीखा फाइनली, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तब वो एक ही चीज को 2-2 बार दोहराता रहता था। तो 2-2 बार कैसे दोहराता था, मतलब मान के चलो मम्मी कहेंगे तो मम्मी मम्मी, फादर फादर, खाना खाना, मतलब ईच हर एक वर्ड को ही रिपीट 2 टाइम्स, ही रिपीटेड 2 टाइम्स, और दो बार रिपीट करता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, और साथ में जब आइंस्टाइन थोड़ा बड़ा होने लगा तो आइंस्टाइन को ये समझ में नहीं आता था कि आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के साथ करे तो करे क्या, व्हाट व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, वैसे एंड हिज प्लेमेट्स। तो यहाँ पे देखो, इसको इस लाइन पे बाद में आते हैं, पहले इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, तो अब यहाँ पे ये बताओ कि तुम बाकी बच्चों के साथ क्या करते हो, मस्ती करते हो, खेलते हो, मतलब गॉसिप करते हो। बट आइंस्टाइन को समझ में नहीं आता था कि इन सब बच्चों के साथ हम करें तो करें क्या, मतलब ही वॉज ए बोरिंग पर्सन, ठीक है, बोरिंग प्लेमेट। एंड हिज प्लेमेट्स मतलब जो उसके सेम एज के है, उसके साथ खेलते थे, साथ में रहते थे। वैसे तो आइंस्टाइन खेलता ही नहीं था, ठीक है, तो उसके जो प्लेमेट्स थे, मतलब उसके सेम एज के जितने भी बच्चे थे, वो सब क्या कहते थे उसको, कॉल्ड हिम, मतलब कॉल्ड आइंस्टाइन ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब उसका नाम ही रख दिया था ब्रदर बोरिंग। अगर कोई बच्चा मान के चलो तुम सबसे मिल नहीं पाते हैं तो वो बोरिंग होगा ना, उनसे भी कोई मिलना नहीं चाहेगा, तो उसको वैसे ही समझ में नहीं आता था कि बाकी सब बच्चों के साथ करे तो क्या। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो इसी वजह से यंगस्टर मीन्स आइंस्टाइन जब छोटा बच्चा था तब, तो वो बच्चा क्या करने लगे, वो अपने साथ ही खेलने लगे। प्लेड बाय हिमसेल्फ मतलब खुद से खेलते थे, ठीक है। तो मच ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर टाइम वो क्या करता था, अकेले ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसको ज्यादा पसंद क्या था ना, मैकेनिकल टॉयज, मतलब जिस टॉयज में मोटर वगैरह ये सब इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, लुकिंग एट द न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, he said to have said fine but where are her wheels। तो जब उसके एक सिस्टर का जन्म हुआ, उसकी बहन का जन्म हुआ, तब उसको बहन को देख के वो क्या बताए, लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपने जो न्यूबॉर्न सिस्टर का जब जन्म हुआ उसका, तब वो क्या बोले, उसका नाम क्या था सिस्टर का, माजा, ठीक है। अब माजा मतलब ये माजा फ्रूटी ये मत समझ लेना, ये माजा इज द हु इज माजा ना, माजा इज द सिस्टर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तब जब माजा का जन्म हुआ तब एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको देख के क्या बोले, ही इज सेड टू हैव सेड, मतलब उसे उसका ये कहना था कि फाइन ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिया कहाँ है मतलब उसकी मतलब इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन इवन कंपेयर्ड हिज सिस्टर विथ ए टॉय और विथ ए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मैकेनिकल चीजों के साथ उसकी तुलना कर रहे, बोल रहे उसके पहिया कहाँ है। तो ये क्या, एक छोटा सा उसका मतलब उसका जो एक छोटा सा उसके बारे में, एक उसके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब देखो उसके बारे में क्या लिखे हैं, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। एक बार हेडमास्टर क्या कहा था, मतलब गुस्से में आके, मतलब परेशान होके कहे थे,
वंस टोल्ड, मतलब एक बार कहा था, किसको ना, हिज फादर, मतलब आइंस्टाइन के पिताजी को बोले थे, दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। और आइंस्टाइन कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा ये कोई मैटर ही नहीं करता। मतलब होता नहीं है कि ये बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ये मतलब कारपेंटर बनेंगे, जो भी हो। तो आइंस्टाइन के लिए उसके हेडमास्टर का ये कहना था कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये कोई मैटर नहीं है। ये हमेशा मैटर करता है ना, मान के चलो यू हैव इंटरेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तुम्हें मैंने डॉक्टरेट पढ़ने के लिए भेज दिए, तो कैसा लगेगा तुम्हें? तो तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा ना। तो लेकिन उसके हेड सर का कहना था कि उसके लिए प्रोफेशन जो भी चूज करे ये कोई मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी किसी चीज में सक्सेस ही नहीं होगा। उसकी जो बिहेवियर है, उसकी एटीट्यूड है, मतलब उसके हर एक चीज को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कौन सा जो भी प्रोफेशन, उसको सब पागल समझते थे ना। तो ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वो कभी किसी चीज में सक्सेस नहीं होगा। तो वो उसके लिए प्रोफेशन चाहे जो भले ही जो भी चूज करे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी प्रोफेशन में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब आइंस्टाइन क्या किए, अब इसके ये एक इंसिडेंट हो गया, समझ में आया? उसके चाइल्डहुड के बारे में छोटा छोटा एक इंसिडेंट बता रहे हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। अब आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखना शुरू किए, कितने एज में? एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसके माँ चाहते थे कि वो वायलिन बजाए। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर का मतलब होता है अनप्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल क्यों नहीं है? प्रोफेशनल तभी हो जाएगा जब वो पैसे लेके लोगों के घर में जाके बजाएगा, कॉन्सर्ट में जाएगा, है ना। लेकिन वो इस वायलिन को प्ले करता था अपनी खुशी के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से उसको कहते हैं एमेच्योर वायलिनिस्ट। तो बाद में वो गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट हो गए, मतलब घर में बजाते बजाते वो एक्सपर्ट हो गए वायलिन में, और वो घर में अपनी खुशी के लिए वायलिन बजाता था। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। मेंटेनिंग द स्किल मतलब वो जो वायलिन बजाने का जो स्किल है उसको वो पूरे लाइफ उसको मेंटेन करते रहे, मतलब पूरे लाइफ वो उस वायलिन को बजाते रहे और सीखते रहे नए नए चीजें। तो उसके बाद क्या होता है, तो बाद में वो एमेच्योर वायलिनिस्ट हो जाता है। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। मेंटेनिंग द स्किल का मतलब होता है, स्किल मतलब यहाँ पे वो उसका जो वो टैलेंट वायलिन बजाने का, वो पूरे लाइफ, मतलब एक्चुअली वो पूरा लाइफ वायलिन को नहीं छोड़े, वो वायलिन बजाता था, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज हम सब गलत सोच सकते हैं कि उसके हेड सर ऐसा कर रहे हैं, उसके मम्मी ऐसा कर रहे हैं, तो क्या वो गलत थे? नहीं, मतलब वो खराब इंसान थे, ऐसा नहीं है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा पीपल, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, एक बुरा स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वो क्या कहाँ गए थे? ही वेंट टू लर्न, ठीक है, वो पढ़ने गए थे। कहाँ पे ना? टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। म्यूनिक के जो हाई स्कूल है वहां पे पढ़ने गए थे। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पे आइंस्टाइन के फैमिली मूव किए थे। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पे जब वो 15 महीने के था तब आइंस्टाइन की फैमिली म्यूनिक पे मूव कर गए थे, मतलब वहां पे चले गए थे। तो वहीं के स्कूल में जब वो पढ़ता था, हाई स्कूल में, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। जब वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला रहा था, तब भी आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ओपन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। लेकिन आइंस्टाइन को घृणा आता था, आइंस्टाइन को पसंद नहीं आता था स्कूल रेजिमेंटेशन मतलब वार्ड एंड डिसिप्लिन। वार्ड एंड जो डिसिप्लिन है वो उसको पसंद नहीं आता। तो तुम समझ रहे हो ना, अगर तुमको भी पसंद ना होगा तो तुम्हारे लाइफ में अगर तुम डिसिप्लिन को नहीं मानोगे तो तुम डूब जाओगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन इनबॉर्न जीनियस था, बट ऐसा जीनियस हमेशा मतलब जन्म नहीं लेता। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये जो स्कूल के डिसिप्लिन होते थे, मतलब जितने भी चीजें है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और एंड ओपन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और हमेशा, कभी कभार, हमेशा नहीं बोलूंगा, कभी कभार क्या होता था, अपने टीचरों के साथ झगड़ा करने लग जाता था। क्लैश्ड का मतलब होगा, मतलब डिबेटेड, ठीक है, डिबेट करने लग जाता था अपने टीचरों के साथ। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफेड, उसने इतना
बुरा फील